हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में एक ऐसा मुद्दा चुन रहे थे गांधी जी जिसमें हिंदुस्तान का हर आदमी जुड़ सके, एक ऐसा आंदोलन जिसमें पूरा देश एक साथ हो। इसके लिए उन्होंने नमक को सबसे अच्छा और सही मुद्दा चुना। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक ही क्यों? तो बच्चों सुनो ध्यान से, क्योंकि नमक जो था वो हर घर में चाहिए होता है, अमीर हो या फिर गरीब। आखिर खाने के स्वाद को कौन बढ़ाता है? नमक ही तो बढ़ाता है। लेकिन अंग्रेजों ने नमक बनाने पर या उसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी। सिर्फ सरकार ही नमक बेच सकती थी और उस पर टैक्स भी लगता था। मतलब गरीब से गरीब आदमी को भी नमक के लिए पैसे देने पड़ते थे और इसी चीज से गांधी जी जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। अब गांधी जी ने क्या किया? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइस रॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। कुछ डिमांड्स कॉमन लोगों के लिए था, जैसे टैक्स कम करे। कुछ मांगे खास लोगों के लिए थी, जैसे किसान, मजदूर एंड फैक्ट्री ओनर्स के लिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि हर आदमी को लगे कि उनका अपना आंदोलन है ये, और इसी के चलते पूरा देश जुड़ जाएगा इस आंदोलन से। अब 11 डिमांड्स में कुछ सबसे अहम मांग थी नमक पर लगा टैक्स, और इसी मांग को लेने लोगों के अंदर जोश भर दिया। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 मार्च तक एक अल्टीमेटम दिया, या कुछ समय के लिए उन्हें समय दिया गया। कहा अगर मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन की शुरुआत करेगी। अब लॉर्ड इरविन जो थे वो नेगोशिएशंस के लिए इच्छुक नहीं थे। फिर क्या हुआ? अब 11 मार्च तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। साथ में थे 78 लोग। 24 दिन तक रोज 10 मील चले। रास्ते में गांव-गांव में रुके और भाषण दिया, और हजारों लोग साथ में हो लिए। 240 माइल्स तय करना था गांधी जी को साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुंदर का पानी बॉईल करके नमक बनाया, और ब्रिटिश का जो रूल जो था उन्होंने जो बना के रखा था कि ओनली ब्रिटिशर्स दे हैव द राइट, उसको उन्होंने तोड़ दिया। बस यही से पूरे देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो फैल गया। लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़े जलाए गए, शराबों की दुकान पर धरना दिया गया, और किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, और कुछ एक जगह पर तो लोगों ने फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट किया। रिजर्व फॉरेस्ट में जहाँ नो एंट्री थी वहीं जाकर उन्होंने लकड़ियाँ लिए और अपने जानवरों को खूब चराया वहाँ पर। इन घटनाओं से चिंतित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह पर वायलेंट एक्टिविटीज हुई। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के अनन्य भक्त खान अब्दुल गफ्फार खान गिरफ्तार हुए, तो पेशावर की सड़कों पर गुस्से में भीड़ ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, या उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए, जहां उन्हें आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। अब एक महीने बाद जब महात्मा गांधी खुद गिरफ्तार हुए, तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस चौकी, नगर पालिका भवन, कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। अब डरी हुई सरकार ने कठोर रिप्रेशन के स्टेप्स अपनाए ताकि वो डोमिनेट कर सके इंडियंस को। शांतिपूर्ण सत्याग्रही इस पर हमले हुए। विमेन एंड चिल्ड्रन दे वर बीटन अप, एंड लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया, और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौता किया। इस गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हुए। 11 दिसंबर 1931 में गांधी जी ही वेंट टू लंदन, पर नेगोशिएशंस बिल्कुल भी फेल हो गए और उन्हें निराशा ही हाथ लगी, जिसके बाद उनको ऐसे ही वापस आना पड़ा खाली हाथ। बैक टू इंडिया उन्होंने
देखा कि गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल ऑफ रिप्रेशन या दबाने का नया दौर शुरू कर चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स को रोकने के लिए कई उपाय किए गए थे। However, गांधी जी relaunched the civil disobedience movement। एक साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन चलता रहा, लेकिन 1934 तक इसकी मोमेंटम या स्पीड जो थी वो काफ़ी कम हो